हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज एक आईसीएसआई का नोटिफिकेशन आया है अबाउट द कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन। एग्ज़ाम फॉर्म फी जो है आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे, तो मैं ट्राई करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। लेकिन उसके पहले आपको एक बार शॉर्ट में नोटिफिकेशन में समझा देती हूँ, ठीक है, क्या है, एंड फिर सवालों का जवाब भी दे दूँगी एंड फिर प्रोसीजर भी बता दूँगी। ओके, सो एक टेबल ड्रॉ की है ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए क्या है, क्योंकि अभी तक जो है बच्चों जो है मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम मैंने ये ग्रुप दिया तो ये कैरी फॉरवर्ड भी होगी नहीं होगी। तो सिंपल में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी सपोज आप जो है आपके जून 20 एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, जुलाई 20 एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो अब हमारे एग्ज़ाम है August 20 में। ओके, एंड आपने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किया था। ओके, बट अभी आपने जो है डिसाइड किया मैं नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे August 20 के एग्ज़ाम देने नहीं है। तो आपने डिसाइड किया मैं December 20 एग्ज़ाम्स देना चाहता हूँ, तो आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके, आपको कोई एग्ज़ाम फॉर्म फी दिसंबर के लिए फिर से पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी आपने जो है एक ही फॉर्म फिल किया था, ठीक है, एक ग्रुप के लिए फॉर्म फिल किया था, एंड उसके बाद जो है अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे नहीं देना है August 20 में एग्ज़ाम। ओके, मैं जो हूँ दिसंबर में देना चाहता हूँ, तो भी आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है बोथ ग्रुप। आपने जो है बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किया था। ओके, बट आप डिसाइड कर रहे हो मैं August 20 में एक ही ग्रुप दूंगा एंड December 20 में एक ग्रुप दूंगा, देन ये फिर ऑप्शन जो है आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड फिर फी नहीं होगी। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है, आपने जो है एक ग्रुप का ही फॉर्म फिल किया था। ओके, मैं अगस्त में एक ग्रुप दूंगा, लेकिन आप जो है अगस्त में एक ग्रुप नहीं दे रहे हो। ओके, एंड आप जो है दिसंबर में एक ग्रुप दोगे, ठीक है ना, आपने डिसाइड किया मैं एक और ग्रुप दूंगा, यानी बोथ ग्रुप दूंगा, ठीक है। तो फिर आपने जितने भी ग्रुप्स आप देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसकी आपको एडिशनल फ़ी पे करनी होगी। ओके, सो ये है नोटिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि अभी भी मुझे सवाल आ रहे हैं मैम मैंने ये ग्रुप का फॉर्म फिल किया है, मुझे कैरी फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है एप्लीकेबल है नहीं है। ओके, सो अब आपके क्वेश्चंस की बारी आती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, जो सीएस फाउंडेशन के बच्चों ने पूछा है, क्या ये नोटिफिकेशन हम पे एप्लीकेबल है। हाँ, आप पे एप्लीकेबल है। ओके, ये नोटिफिकेशन CSEET स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बच्चों को जो ये कन्फ्यूजन था हमारे लिए मेंशन नहीं किया गया है कभी भी, बट नहीं, आपके लिए एप्लीकेबल है, सीएस फाउंडेशन के लिए है, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए है, प्रोफेशनल के लिए भी है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है, अब दूसरा सवाल जो आता है वो ये है कि इसका मतलब ये है क्या कि ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं उनको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अगस्त एंड दिसंबर। तो गाइस, इसके लिए अभी तक ICSI ने कहीं भी नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई नहीं किया है, एंड मुझे लगता है 20 जून से ये ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है ना, कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आप जो है फिल कर सकते हो। तो इसके लिए 20 जून से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड हाँ, चांसेस है कि 2 अटेम्प्ट्स मिले ओल्ड सिलेबस के लिए, बट नोटिफिकेशन का हमें वेट करना होगा। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है, अब बहुत से बच्चों ने ये पूछा है मैम इसका मतलब August 20 के एग्ज़ाम्स का जो है कैंसिल होने का कोई चांस है क्या। तो गाइस, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे August 20 में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ओके, होंगे हमारे एग्ज़ाम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक बच्चे ने सवाल पूछा, अगर सपोज़ August 20 में एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं, हमने जो है, और ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन भी जो है, हमने ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन अभी हमने यूज़ नहीं किया, हमने कैरी फॉरवर्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया, तो अब क्या होगा। देन गाइज, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी है वो एडजस्ट हो जाएगी, बट एज ऑफ नाउ तो एग्ज़ाम्स अगस्त में ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा है, अब जो है बच्चे परेशान भी है। ओके, सो अब जो रेड जोन में रह रहे हैं उन्होंने ये पूछा है कि अब हम क्या करें, क्या हम जो है दिसंबर में एग्ज़ाम दें या अगस्त में एग्ज़ाम दें। ओके, सो गाइज, क्योंकि अभी हमें ऑप्शन भी मिल गया है, तो अब क्या करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये कहूँगी डिसीजन आपका है, आप सोचो। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कंसल्ट करो, उनसे बात करो, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखो आपकी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, एंड प्रिपरेशन तो चलो बात की बात है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने फैमिली से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी डिसीजन लेनी है। आप खुद सोचो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, देन
आपको जो है अपने हिसाब से फिर वो सोच समझ के डिसीजन लो। ओके, जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लेना, अपने फैमिली से कंसल्ट करना, खुद देखो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, क्योंकि लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, रेड जोन में रह रहे हैं हम, तो हमारे ऊपर ज़्यादा टेंशन है, तो आप फिर सोच समझ के डिसीजन लो। ओके, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी इस पर। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है, अब बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि मैम हम जो है बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम देने वाले थे, ठीक है, हमने फॉर्म फिल किया बट हम बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अब क्या करें। तो गाइस क्या ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन हम जो है यूज़ कर लें। गाइस मैं कहूँगी बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ओके, तो एक ग्रुप तो दे सकते हो ना, ठीक है, ये ऑप्शन मिला है, तो जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेनी है। ओके, आप जो है ए ग्रुप दे सकते हो, अभी भी हमारे पास टाइम है 18 अगस्त तक, ऑलमोस्ट जो है हमारे पास जो है 60 डेज़ है, ठीक है, 60 डेज़ तो आराम से है, तो आप जो है ए ग्रुप तो दे सकते हो, ए ग्रुप के लिए तो मेहनत कर सकते हो ना 60 डेज़ में, ठीक है, तो जल्दबाजी में आके कुछ भी डिसीजन मत लो। ओके, तो एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है, बोथ ग्रुप नहीं दे सकते हो, एक ग्रुप के लिए तो दे सकते हो ना, एक ग्रुप दे दो। उसके बाद नेक्स्ट है CA CET स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नहीं है गाइस। ओके, एंड उसके बाद जो है ट्रेनिंग के लिए सवाल पूछे गए हैं गाइस, ट्रेनिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड उसके बाद ओल्ड सिलेबस के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो गाइस ओल्ड सिलेबस के लिए भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ओके, कि एक्सटेंड हुआ है नहीं हुआ है, अभी तक तो लग रहा है कि हाँ ये नोटिफिकेशन देख के तो एक्सटेंड ही हो जाएगा। ओके, बट नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल, तो आपको जो है वेट करना होगा। ओके, एंड ये जो ऑप्शन हमें मिला है कैरी फॉरवर्ड का, गाइस जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, इसके लिए जो है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, ताकि जो है आपको 2 दिन सोचने का टाइम मिले। ओके, आप जो है सोचो अच्छे से, देन ही डिसीजन लो। ओके, एंड ओके, सो अब इसका प्रोसीजर क्या है कैरी फॉरवर्ड को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस इसके लिए आपको जो है सबसे पहले Smash.ICS ऐप पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पे ही रजिस्टर कंप्लेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना। ओके, देन उसमें जो है आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है कैरी फॉरवर्ड एग्ज़ाम फ़ी। ओके, कैरी फॉरवर्ड एग्ज़ाम फ़ी, एंड सब टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम जून 2020 टू दिसंबर 2020। लेकिन ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा, कब दिखेगा, जून 20 से, कल नहीं दिखेगा। ओके, जून 20 से ही आपको ऑप्शन दिखेगा, तो कल ट्राई मत करना। उसके बाद आपको कंप्लेंट के डिस्क्रिप्शन में लिखना है प्लीज़ कैंसिल माय एनरोलमेंट फॉर जून 2020 एग्ज़ाम सेशन, बस यही लिखना। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, जो कि वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा फाइल अपलोड। ओके, वहाँ पे आपको अपलोड करना है प्रिंट आउट निकालने के बाद। ओके, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो तो हैंड रिटन आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म एक वाइट पेज पे लिख दो, उसको स्कैन करके जो है आप अपलोड कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे फाइल साइज़ जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड गाइस मैंने क्यों कहा जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, क्योंकि एक बार अगर आपने कैरी फॉरवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद ही कैंसिल नहीं होगा। आप बाद में सोचो नहीं नहीं मुझे अगस्त में एग्ज़ाम देने हैं, मैं बोथ ग्रुप के लिए ही जा रहा हूँ, फिर कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए सोच समझ के डिसीजन लेना। इसके लिए मैंने कहा जो रेड जोन में है वो एक बार अपने फैमिली से कंसल्ट करे, खुद देखे वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देने का ना देने का इफ़ेक्ट उनको ही होने वाला है। ओके, सो एट द एंड इसके लिए आपको एग्ज़ाम दोगे नहीं दोगे आपको इफ़ेक्ट होने वाला है। ओके, सो आपको जो है डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना। ओके, एंड आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद भी कोई डाउट्स है, ओके, सो आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।